आप सबको जय श्री कृष्ण। अभी हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सिद्धता के बारे में। सिद्ध होना ये इंसान का लक्ष्य है, एक गोल है। गोल बोले तो गोल का मतलब क्या है? वो निशाना, वो जगह जिसके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। उस दिन मैं सूरज को अपने साथ ले गया, फुटबॉल मैच देख रहे थे, तो बोल रहे 22 लोग एक ही बॉल के पीछे क्यों पड़े, इसको लाते क्यों मार रहे हैं? मैंने बोला गोल करेंगे, तो कह रहा हो तो पहले से गोल है, और कितनी लाते मार के गोल करेंगे। तो गोल यानी वो सब लोग दौड़ रहे हैं गोल करने के लिए। इस वाली टीम का गोल क्या है? सामने वाली टीम के उस गोल पोस्ट में इस बॉल को पहुंचाना। उधर वाली टीम का गोल क्या है? इस टीम के गोल पोस्ट में उस बॉल को पहुंचाना। हम जो प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हमारा गोल क्या है? सिद्धता को पहुंचना, सिद्ध हो जाना, परफेक्शन को पहुंच जाना, परफेक्ट हो जाना। देखिए, ये हमें कहा गया है मत्ती 5:48। ये आज्ञा है जो हमें दी गई है। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यीशु मसीह कह रहे हैं इसीलिए तुमको भी चाहिए कि तुम भी सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये आज्ञा है, ये हमको कहा गया है, ये हमारी मर्जी पे नहीं छोड़ दिया, हमें आज्ञा दी गई। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय, 2 कुरिन्थियों 13:9। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। प्रार्थना कर रहे हैं कि सिद्ध हो जाओ, प्रार्थना कर रहे हैं सिद्ध हो जाओ। और 11 आयत में देखिए क्या कहता है। अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। सिद्ध बनते जाओ, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सिद्ध बनते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, बढ़ते जाओ, सिद्धता में बढ़ते चले जाओ। बढ़े कैसे? पहुंचे कैसे? उस सिद्धता को प्राप्त कैसे करें? सिद्ध बनना हम सबके लिए एक लक्ष्य है कि एक समय आए जब हम पूरी तरह से सिद्ध हो जाएं, जब हम पूरी तरह से वो बन जाए जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। सिद्ध बन जाने के लिए ही परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर चाहता है कि हम उस सिद्धता में बढ़ते चले जाएं। सिद्ध बनो, सिद्ध बनो। यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़बानी कहा सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध का मतलब क्या है? सिद्ध का मतलब है कि इस तरह से बन जाना कि हमारे अंदर कोई गलती, कोई कमी ना रह जाए, कोई हमारी गलतियां, कोई हमारी कमियां देख ना पाए, दूसरों को बता ना पाए, चाहे कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, लेकिन वो गलती, वो कमी हमारे अंदर किसी को नजर ना आए। लेकिन जैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी बात आती है जब हमें गुस्सा होना हो तो हम बाकायदा बड़े अच्छे से हो जाते हैं, है ना। हमारी गलतियां दिन भर के अंदर कई बार दिखाई देती हैं, कई बार। जहां चाहिए कि हम चुप रहें, वहां पूरा मोहल्ला हमें सुन रहा होता है। और ख़ास तौर से हमें चुप क्यों रहना चाहिए? क्योंकि लोग खाली सुन नहीं रहे, उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं
ये देख लो, ये हाल है चर्च वालों, है ना? ये तो सबसे पहले बोलते हैं। आप बीमार हो जाएं तो बोलेंगे चर्च में जाने का फायदा क्या। आपके घर में कोई परेशानी आ जाए बोलेंगे चर्च में जाने का फायदा क्या। और जब आप ऐसा बोलते हैं, जब आप ऐसा कुछ करते हैं कि पूरा मोहल्ला उसको देख रहा है, तो फिर उसके बाद तो वो पक्का कहते हैं ये है जी फायदा चर्च जाने का। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा हमें, सिद्ध बनो। सिद्ध बनने में बहुत बार हमें खामोश भी रहना पड़ता है। एक फिल्म देखी थी मैंने, इंग्लिश मूवी है, शॉशैंक रिडेम्पशन, उस फिल्म का नाम है द शॉशैंक रिडेम्पशन। उसमें एक बहुत बड़ा बैंकर होता है जिसको खुद की बीवी और उसके प्रेमी को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। उसको उम्र कैद हो जाती है। अपनी उम्र कैद 14 साल 20 साल के बाद ख़त्म होती है हिंदुस्तान में, लेकिन अमेरिका की उम्र कैद माने उम्र कैद है, वो बाहर नहीं आएगा, अंदर ही मरेगा। और क्योंकि वो बैंकर है इसलिए वहाँ के जेलर का जो काला धन है उसको वो सफ़ेद करता है, उसको आइडिया है कैसे होता है। एक नकली आईडी बनवाता है ये उस बैंक वहाँ के जेलर से, जो आदमी कभी पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे नाम पे खाता खोला जाता है और दस्तखत यही करता है, क्योंकि इसको बाहर तो जाना ही नहीं है। जेलर को भी पूरा विश्वास है कि जैसा मर्जी इससे मैं करवाऊँ, जाएगा तो है नहीं, रहना तो इसको यही। लेकिन एक लड़का आता है नौजवान, वो पूछता है कि बैंकर यहाँ पे कैसे, ये क्यों यहाँ पे है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, इसने क्या किया। तो वो बताते हैं कि भाई ऐसे करके इसने अपनी बीवी और उसके प्रेमी का खून कर दिया। तो वो लड़का थोड़ा सा हंसता है और वो बताता है अच्छा, एक जगह पे हम लूटने के लिए गए थे, वहाँ पे मियाँ बीवी उन्होंने हमें देख लिया तो हमने उन दोनों को मार दिया, लेकिन बाद में पता चला था कि वो मियाँ बीवी नहीं थे, वो प्रेमी प्रेमिका थे। लेकिन उसके पति को, उस औरत के पति को इनके खून के इल्ज़ाम में जेल हुई थी और वो बैंकर था। तो पता चलता है कि इसने किया ही नहीं था बेचारे ने, ये तो उम्र कैद वैसे ही काट रहा है। एक छोटी सी हथौड़ी, जैसा हम तबला थोड़ा सुर करने के लिए एक छोटी हथौड़ी होती है ना, उसके आगे थोड़ी चोंच बनी होती है, पीछे छोटी सी ऐसा हथौड़ी जैसा, और इधर भी कुछ होता है, वो लोहे की इतनी सी हथौड़ी होती है। एक वैसी हथौड़ी इसको बाहर से मिल जाती है इस बैंकर को, और एक हीरोइन का पोस्टर ही अपने घर की उस जेल की दीवार पे लगा लेता है। सब कुछ चुपचाप सहता रहता है। 20 साल के बाद अपने कोठरी में से यूं गायब हो जाता है। सब कहते हैं भूत था क्या, कोठरी तो बंद है, गया कहाँ। तो जेलर गुस्से में आके उस हीरोइन के पोस्टर पे पत्थर फेंक के मारता है। इसको आदत होती है छोटे छोटे पत्थरों को तराशने की। वो पत्थर उठा के वो मारता है तो उस पोस्टर में मोरी हो जाती है और पत्थर की आवाज़ आती है, टड़ंग टड़ंग डुडुंग डिडिंग डुडुंग, गया पता नहीं कहाँ। जब पोस्टर फाड़ा जाता है तो इतनी बड़ी सुरंग उसने बना रखी थी छोटी सी हथौड़ी से, और ये सुरंग बनाने में उसको 20 साल लगे। और यहाँ से निकलने के बाद सीवरेज के पाइप में से निकला वो 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना वो सीवरेज का पाइप था। पिछली रात को जेलर ने कहा था मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मेरे जूते पॉलिश कर दे, तो वो वाले जूते और कपड़े दूसरे किसी उसमें बांध के कंघी साबुन सब लेके निकला था ये। सीवरेज की पाइप में से पार होके सबसे पहले तो इसने पुराने कपड़े उतारे, नहाया अच्छे से, जेलर के कपड़े पहने, सबसे पहले बैंक में पहुंचा जहां पे इसने उस जाली आदमी के नाम से आईडी इसकी बनवा रखी थी जेलर की, और पहुंच के क्योंकि दस्तखत खुद ही करता था वहां जाके साइन किए, सारा पैसा निकाल लिया। और पैसा कितना था? तकरीबन $30 लाख। तो निकलते करोड़ोंपति, जहाँ जाए चाहे रहे। और एक ऐसा आदमी है जिसको कोई नहीं जानता, जो पैदा ही कहीं नहीं हुआ। ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद क्या है? जेल के अंदर वो नाजायज़ बंद था, उसको मालूम था,
उसने तो नहीं मारा था ना अपनी बीवी को, उसके प्रेमी को इसने तो नहीं मारा था, इसको तो पता था ना मैंने नहीं मारा, तो भी उसको उम्र कैद हुई, चुपचाप वहाँ सह रहा था, लोग उसको पीटते थे, चुपचाप सह रहा था, लेकिन एक हथौड़ी लेके खामोशी से इसलिए सहता रहा क्योंकि वो हथौड़ी रोज रात को काम करती थी। जेल की दीवार में हर रात को वो सुरंग बनाता था। 20 साल के अंदर ऐसी सुरंग बना दी कि जेल के पार हो गया, और वो ऐसी जेल थी जहां से आज तक कोई नहीं भागा, और ये भागा पकड़ा ही नहीं गया। आपको क्या बताना चाहता हूँ, हो सकता है आप भी इसी तरह से किसी नाजायज इल्ज़ाम के अंदर जेल में बंद हो और उम्र कैद जैसा लग रहा हो कि ये तो ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ खामोश रह के एक छोटी हथौड़ी परमेश्वर का वचन और प्रार्थना से काम करते रहेंगे तो आप भी सुरंग बना लेंगे, आप भी पार निकल जाएंगे इस परेशानी से। लेकिन हम खामोश रहना नहीं सीखते। अब वो जो उसने इतनी मिट्टी निकाली, इतनी लंबी जो उसने सुरंग बनाई, उस मिट्टी का क्या करता होगा? हाँ, हर सियाना बंदा सोचेगा मिट्टी कहाँ फेंकी जब इतनी लंबी सुरंग बनाई। तो ये खाली मनीष ने सोचा, मिट्टी का क्या किया उसने अपनी जेब, जो पैंट की जेबें हैं, वो अंदर से थोड़ी थोड़ी फाड़ ली। रोज रात को जो मिट्टी निकालता था, थोड़ी थोड़ी तो निकलती थी, वो कौन सा खोद के एक तसला निकाल ली, तो थोड़ी थोड़ी निकलती थी, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी ऐसा। तभी 20 साल लगे उसको दीवार में सुरंग बनाने के लिए। वो दोनों जेबों में वो मिट्टी डाल लिया करता था और ग्राउंड में घूमता रहता था और जेब झाड़ता रहता था, और वो मिट्टी ग्राउंड में ऐसा यूँ गिर जाती थी। तो किसी को यह आइडिया नहीं हुआ कि मिट्टी गई कहाँ, यार ये क्या कर रहा है। आप भी खामोशी से परमेश्वर के साथ चलते हुए यही कर सकते हैं। जो दुनिया का कचरा आपके ऊपर इकट्ठा होता है, उसको धीरे धीरे यूँ ही झाड़ते हुए घूम सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या झाड़ रहे हैं, और जब आप अपनी जेबें देखेंगे तो आपको पता चलेगा सब झड़ गया। तो आपको पता होगा कि आप उस गंदगी से, उस मिट्टी से छुटकारा पा चुके हैं। सामने वाले को आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन आप उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस जगह से निकलने के लिए एक सिद्धता की सुरंग बना के उसमें से पार हो चुके हैं। इसलिए आज मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं। सिद्ध होना लक्ष्य है हमारा, जैसा इसका लक्ष्य था इस जेल से भाग जाना। तो आपका लक्ष्य है, इसको पाने के लिए आप क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पाना है, इस सिद्धता को किस तरह से पाएंगे, कैसे सिद्ध हो जाएंगे, वो आपने तय करना है। लेकिन लक्ष्य यही है, परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं। लेकिन हमें जैसे ही मौका मिलता है ना, अगर किसी ने मेरे खिलाफ कुछ किया, फर्ज कीजिए अनिल ने मेरे खिलाफ कुछ किया, तो जब तक मैं सबको बता ना दूं, मुझे आराम तो नहीं आता। न गैस की गोली काम करती है, न त्रिफला काम करता है। जब तक बता ना दूं, गैस के जो पेट में मरोड़ उठ रहे ख़त्म नहीं होते। वो बता देता हूँ सबको, तब कहीं जाके चैन आता है कि हाँ भाई अब सही। लेकिन अगर इसी को मैं खामोशी से चुपचाप सहता हुआ अपनी सिद्धता को ढूंढता चला जाऊं। आप में से कितने लोगों ने वो लेमन रेस की है, चम्मच में नींबू रख के? कितनी दूर तक जा पाए? थोड़ी दूर गिर जाता है। कोई तो जीतता भी होगा, वो कैसे जीतते हैं? उनका ध्यान सिर्फ नींबू पे होता है, गिर तो नहीं रहा। हमारा ध्यान कहाँ होता है? कुछ निकल तो नहीं रहा। और जब दूसरे पे ध्यान जाता है तो ये नीचे होता है। एक जगह पे मैंने ऐसा वो दिखा, सबको गुब्बारे दिए गए, फूले हुए गुब्बारे सबको दिए गए, बड़ा गुब्बारा लाल रंग के जो होते हैं जन्मदिन पे और आजकल यूज़ होते हैं, गोल वाले बड़े वाले गुब्बारे, और एक ऑल पेन, वो पेपर पेन जो होती है, वो सबको दी गई।
जिसके पीछे वो एक कैप सी होती है, इतनी लंबी पिन होती है, जो वो सबको दिया गया। एक गुब्बारा और एक पिन या सुई कह लीजिए, सबको दिया गया और सबको ही कहा गया कि जिसके पास आखिर में गुब्बारा बचेगा वही विजेता है। अगर आपके साथ ये हो तो आप लोग क्या करेंगे फिर अब? हाँ जी, दूसरों का फोड़ेंगे, अपना बचाएंगे किससे? दूसरे से। अच्छा, ये फोड़ने वाला आइडिया आपके पास कहाँ से आया? ये तो कहा ही नहीं था। मैंने कहा क्या अभी तक? मैंने सिर्फ ये कहा ना, गुब्बारा दिया और सुई दी और ये कहा जिसके पास आखिर में गुब्बारा बचेगा वो ही जीत जाएगा। मैंने बीच में ये कब कहा कि तुमने दूसरों के फोड़ने हैं या अपना बचाना है? ये हमारा शुरू हो गया ना। सुई है तो मतलब हम सुई हाथ में आते, अच्छा मारो। यही समस्या। जैसे हमें कुछ मिलता है हम उसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, ये पता ही नहीं करना क्या है उसका। आप सब लेकर चुपचाप खड़े रहो, सब जीत जाएंगे। लेकिन ना मैं ही जीतूं, इस चक्कर में दूसरे का फोड़ो, ये समस्या है। लक्ष्य मैंने निर्धारित करना है कि मैं कहां जा रहा हूं। आसपास कितनी ही रुकावटें या कितनी ही वो क्यों ना हो जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकती हैं, आपको देखना नहीं। मेरे को आज भी याद है, उस वक्त मैं 5वीं क्लास में भी नहीं था, छोटा था, क्योंकि भिवानी की बात है। मैंने भी नींबू रेस के लिए प्रैक्टिस की और खूब प्रैक्टिस की, रोज करता था प्रैक्टिस। लेकिन जिस दिन रेस हुई सबसे पहले गिरने वाला नींबू मेरा ही था। शुरू होते गिर गया। कारण क्या? मुझे नहीं पता था। वो जो पोटाश भरते हैं ना, वो लोहे का ऊपर लगा के यूं पटक के मारते तो वो धड़ाम की आवाज़ करता है, उससे रेस शुरू होनी थी। मेरे को नहीं पता था। अब मैं खड़ा हूँ, मैं सोच रहा हूँ रेडी 1 2 3 बोलेंगे, मैं दौड़ूंगा। मैं खड़ा हूँ, इतने में पीछे धड़ाम, वो जैसे वो बजा, मैं बच्चा ही तो था, चौथी 5वीं में था, यूं डरा और वो नींबू नीचे। तो माने मेरे को बड़ा वो मैं यार ये तो गलत हो गया। लेकिन नींबू गिरा कैसे? उस आवाज़ की वजह से जो मैंने सुन ली, और मेरे को पता नहीं था कि ये धमाका होने वाला है। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसे ही सबके वो होने तो मेरे को पता चल जाता कि हाँ ये धमाका होगा, मैं चलूँगा। मैं तो नॉर्मल खड़ा था और वो उसने पीछे ही बजाया, उसकी आवाज़ भी काफ़ी थी। कभी कभी हम ऐसा भी अपना लक्ष्य खो देते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि रेस में मुझे दूसरा मौका नहीं मिला। आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 500वां, 1000वां, 1,00,000वां मौका मिलेगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये मौके पाने के लिए आप कितनी देर और जिंदा है ना। वो आज की तारीख में कोई आइडिया नहीं, कौन कब चला जाए कोई नहीं जानता। बड़ी रेस लगी हुई है ज़मीन से अभी लोगों के निकलने की, है ना। पहले कौन जाए? बूढ़े लोग अभी भी हैं और जवान तस्वीरों में टंग गए। माँ बाप जिंदा हैं, बच्चे मर गए। 7 दिन में 7 लाख लोग फांसी लेके मर गए। 7 जन, अच्छा 7 दिन में 7 लोग, अगर 7 दिन में 7 लाख, 7 दिन में 7 लोग फांसी लेके मर गए। क्यों? जिंदगी की कोई ऐसी परेशानी होगी जिसको वो झेल ना पाए। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सिद्धता के साथ है, आप परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, तो आप जरूर इस फांसी से बच सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ है तो आप जरूर बच सकते हैं। तो पहला जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम परमेश्वर के साथ बढ़ें, उसकी सिद्धता को प्राप्त करने के लिए चाहे जो भी हो हम करें। दूसरी बात जो इसके अंदर ख़ास है वो ये है कि ये सिर्फ तभी संभव है अगर हम परमेश्वर में हैं, तो यीशु में हैं, तो परमेश्वर के साथ हैं,
तो तभी संभव है। बहुत से लोग इस सिद्धता को प्राप्त करने के लिए ना बहुत कुछ करते हैं। आपने ये शब्द सुना कि वो सिद्धि कर रहा है। सिद्धि करने का मतलब क्या है? एक ऐसा काम कर रहा है जिसके द्वारा वो खुद को सिद्ध करेगा, सिद्ध बनना चाहता है। ये तो सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा माने उनको पूछो सिद्ध कैसे हैं? क्योंकि सिद्धि करी है। तो सिद्धि करने से सिद्ध हो जाते हैं, जिंदगी को सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होते। और सिद्धि क्या है? किसी एक खास, एक ऐसी उसकी जिसकी पूजा लोग करते हैं, किसी एक खास नाम से कुछ दिन के लिए लगातार एक मंत्र जाप करना और उसके नियमों का पालन करना। आमतौर पे ये दिन 40 होते हैं। 40 दिन के लिए उसको पूरा कर लेंगे तो उसके बाद सिद्धि हो गई जी, ये हो जाएगा, सिद्ध हो गए। लेकिन परमेश्वर ऐसी सिद्धि हमसे नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है वो सिद्धि जिसके अंदर, हमारे अंदर से सब कमियां, सब घटियां, हर एक चीज दूर हो जाए और हम पूरी तरह से सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, सिद्ध हो जाए, है ना। अंग्रेजी में शब्द है परफेक्ट, हिंदी में वो शब्द आता है सिद्ध हो जाए। तो बिना किसी कसूर के, बिना किसी गलती के हम हो जाए, सारी गलतियां हमारे अंदर से खत्म हो जाए, वो है सिद्ध। अपनी मेहनत से नहीं हो सकते, परमेश्वर का अनुग्रह है तो हम जरूर हो सकते हैं। लोग बलिदान चढ़ाते हैं। पहली चीज क्या कि बलिदान चढ़ाने से हम सिद्ध नहीं हो सकते। लोग बलिदान चढ़ाते हैं। आज की तारीख में जानवरों के बलिदान तो कम हो गए, लेकिन दूसरे बलिदान आज भी हैं। फल का, फूल का, दूध का, शहद का, दही का, ऐसा। और कई कई जगह पे घड़ी, किसी जगह पे आईने, किसी जगह कंघियाँ, किसी जगह बाल चढ़ाते हैं। अपने बाल मुंडवा के वो बाल चढ़ा के आते हैं, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग बलिदान दे रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है इब्रानियों 10:1 कि बलिदानों से नहीं होगा, बलिदान चढ़ाने से हम सिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। ये बलिदान कौन से हैं? ये बलिदान ऐसे नहीं कि अंधविश्वास में चढ़ाए जा रहे हैं। ये बलिदान वो है जो व्यवस्था के मुताबिक चढ़ाए जा रहे हैं। इस टाइम पे ये चढ़ना चाहिए, इस टाइम पे ये चढ़ना चाहिए, ऐसा बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार है। लेकिन तो भी ये बलिदान किसी भी तरह से इंसान को सिद्ध नहीं कर सकते। बलिदानों के द्वारा इंसान सिद्ध नहीं हो सकता, अपने धर्म के कामों के द्वारा इंसान सिद्ध नहीं हो सकता। अगर कोई ये सोचे कि मैं ऐसा करूं सिद्ध हो जाऊं, तो वैसा नहीं है। कुछ भी करने से, मंत्र जाप करने से, कुछ और काम करने से, कोई भेंट चढ़ाने से, बलिदान चढ़ाने से सिद्ध नहीं होंगे, है ना। और ना ही व्यवस्था को पूरी तरह से पालन करने के द्वारा, व्यवस्था का पालन करने से भी सिद्ध नहीं होंगे। देखिए इब्रानियों 7 उसका 11 और 19। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मिलिक सिद्धि की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर ना कहलाए। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि अगर याजक बनने से, लेवियों की रीति से याजक बनने से ही अगर सिद्धि प्राप्त हो सकती थी, तो फिर क्या जरूरत थी कि एक दूसरा याजक खड़ा किया जाता जो कि लेवियों की, हारून के खानदान की रीति पर ना होके मलिक सिद्दीक की रीति पे होता। क्योंकि याजकपन, व्यवस्था, परमेश्वर के नियम, ऐसा कुछ भी उनको सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि वो साइक्लो स्टाइल हो जाता है। हाँ, मुझे ये करना है,
ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। अंबाला के अंदर ये एक मंदिर है, जगह मैं नहीं बताऊंगा। उनकी वाइफ से बात हुई तो उनकी पत्नी परेशान थी, मालूम किस चीज से? कि रोज सुबह 4 बजे उठ के मंदिर खोलना पड़ता। वो इस चीज से परेशान थी। तो क्या उनको सच में वो मन से सुबह 4 बजे उठ के मंदिर खोल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम जो भजन लगाते हैं, क्या मन से कर रहे हैं? मन तो नहीं है। तो जब उनको कहा मैंने कि फिर आपको ज़रूरत क्या है, फिर ना करो, तो बोल रहे हैं अगर नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे। ये अंबाला के मंदिर की बात है। ऐसा ही बहुत सारे चर्च भी होंगे जहां पे उनको ये कहा गया होगा कि आपको ऐसा करना है, इतने बजे इस बार को ये सब करना है। क्या वो करना चाह रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। व्यवस्था जब आपके ऊपर मजबूरी हो जाती है, जब बोझ हो जाता है, तब आप व्यवस्था को मन से नहीं मानते, तब मजबूरी में मानते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग क्या रोज सुबह बिल्कुल पूरे मन से तैयार होके जाते हैं ऑफिस? बड़ी खुशी से ऑफिस जाना है, हालेलुया, प्रभु धन्यवाद, सुबह हो गई, ऑफिस जाएंगे। मन से जा रहे क्या? मन से नहीं जा रहे। घड़ी देख के वो घड़ी बड़ी बेकार लगने लगती है जब वो दिखाती है ना 5 मिनट रह गए, जल्दी पहुंचो। और उसके ऊपर अभी तो मैट्रिक्स का वो आ गया सिस्टम। हाँ, बिल्कुल टाइम पे पहुंच के मैट्रिक्स का, क्योंकि अगर लेट पहुंचेंगे वो अंगूठा बता देगा लेट आए थे, तनख्वाह कट जाएगी। तो जब आपके ऊपर व्यवस्था ऐसा मजबूरी हो जाती है ना कि ये करना ही पड़ेगा, तो फिर आप व्यवस्था को मन से नहीं मानते। और ऐसी व्यवस्था आपको सिद्ध नहीं कर सकती। ऐसी व्यवस्था आपको सिद्ध नहीं कर सकती जिसको आपको लगातार यूं ही मानना ही पड़ेगा। कौन सा ऐसा बच्चा है जो बड़ा खुश होकर स्कूल जाता था? सब रोते हुए पहुंचते थे वहां तक जब शुरू में भेजा जाता बच्चे को। कोई बच्चा खुश होकर नहीं पहुंचता, सब टीचर को देख के चुप होते हैं। अब रो भी नहीं पा रहे, टीचर को नहीं बता पा रहे ना कि मैं नहीं आना चाहता हूँ। अब मम्मी ने तो पहुंचा दिया वहां तक, अब वहाँ स्कूल के बाहर पहुंच के टीचर के सामने वही इतना ही रह जाता है, वो वाला खत्म हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि नियम है, करना ही पड़ेगा। तो ये नियम आपको सिद्ध नहीं कर सकते, ये नियम आपको सिद्धता तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये मजबूरी है आपकी। और दूसरा, व्यवस्था आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दी गई है ना। देखिए इसको एक बार पढ़ के देखिए, रोमियो 3 का 20, इसका 19 पढ़िए, पहले 7 का 19 पढ़िए। इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। व्यवस्था में कहीं नहीं लिखा कि तुम ये करोगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे। कहीं लिखा है क्या पूरी व्यवस्था में? 613 आज्ञाएं। कितनी आज्ञाएं? 613 आज्ञाएं। लेकिन किसी भी आज्ञा के साथ आपको ये नहीं मिलता कि अगर तुम ये पूरी कर दोगे तो तुम सिद्ध हो जाओगे। व्यवस्था में कहीं नहीं लिखा, व्यवस्था ने कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हें सिद्ध कर दूंगी। व्यवस्था कहीं नहीं कहती कि तुम मेरे को मानने से सिद्ध हो जाओगे, है ना। अब देखिए रोमियो 3:20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ। इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जी हाँ, व्यवस्था के द्वारा क्या होता है? पाप की पहचान। सिद्धता की पहचान नहीं होती, पाप की पहचान होती है। व्यवस्था बता रही है कौन सी चीज पाप है, कौन सी चीज गलत है।
किस काम को करने से तुम पापी हो जाओगे, किस काम को करने से तुम दोषी हो जाओगे, व्यवस्था बता रही है। तो इसलिए हमें उन व्यवस्था के द्वारा हम अपने आप को धर्मी बिल्कुल बना नहीं सकते, सिद्ध बना ही नहीं सकते, है ना। और ये चीज आपको पहला कुरिन्थियों 15 का 56 में भी मिलती है। 15 का 56 में मिलती है आपको। पहला कुरिन्थियों 15:56 में वहां पे मिलता है आपको। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मैं पापी हूं और घोर पापी हूं और गंदा पापी हूं, ये सारी बातें मुझे व्यवस्था बताती है। व्यवस्था मुझे सिद्ध नहीं करती, मुझे पापी साबित करती है। व्यवस्था के द्वारा ही पाप की समझ, पाप का जो बोध है हम सबको आए। तो पाप को बल कहाँ से मिलता है? व्यवस्था से। व्यवस्था बताती है तुम सब पापी हो, एक भी धर्मी नहीं। तो व्यवस्था के द्वारा भी आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारे रास्तों को सिद्ध ना करे तो हम किसी तरह से सिद्ध नहीं हो सकते। दूसरा शमूएल 22 का 33। यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है, वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। खरे मनुष्य को अपने मार्ग में, तो परमेश्वर ही है जो अपना रास्ता, जो सिद्ध रास्ता है वो दिखाता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, है ना। और यीशु मसीह है जो हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला है। वही है जो हमारे विश्वास का करता है। इब्रानियों 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। अभी यीशु मसीह है जो हमें सिद्ध करने वाला प्रभु है। उसने हमारी सारी शर्म को, हमारी सारी लज्जा को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हमें सिद्ध करे। हम सिद्ध हुए यीशु मसीह के द्वारा। हमारा सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हम पे अनुग्रह करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे बलिदान से हम सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन यीशु मसीह ने जो बलिदान किया, यीशु मसीह के बलिदान से हम सिद्ध होते हैं। 10 का इसका इब्रानियों के 10 का 4 देखिए। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आगे पढ़ते जाइए एक बार। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, 14 इसका पढ़ते। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमीन। एक ही बार में सदा के लिए हमको सिद्ध कर दिया। जो हम उसके पास आते हैं, जो उसके मानने वाले हैं, एक ही बार में उसने इस काम को कर दिया। सो प्रभु का धन्यवाद। और पवित्र आत्मा है जो हमें इसमें बढ़ने के लिए, इसको संभाले रखने के लिए हमारी सहायता करता है। गलातियों 3 का 3। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? जी, तो आत्मा की रीति पे शुरू किया, तो आत्मा की रीति पे ही पवित्र आत्मा ही है जो हमें इस सिद्धता में बनाए रखता है और बढ़ाता है, आगे लेके चलता है। आमीन। तो अब सारी बातें ये बता रही हैं कि आज्ञा मानने से हम सिद्ध नहीं होंगे, व्यवस्था पालन से सिद्ध नहीं होंगे, बलिदान करने से सिद्ध नहीं होंगे। परमेश्वर ये जो सिद्ध करेगा तो फिर तो वही करेगा जी, हमने क्या करना है। वैसा नहीं है। मैं आपको व्यवस्था में से निकाल के प्रभु यीशु मसीह में लाना चाहता हूँ। हम इसलिए आज्ञा नहीं मानते क्योंकि व्यवस्था में लिखा है,
हम इसलिए आज्ञा मानते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठना बैठना चलना फिरना चाहते हैं। यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। तो वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के खानदान के लोग, जैसे वो कहता ना, तुम मेरे भाई मेरी बहन मेरी माँ हो, तो कितने लोग उसके रिश्ते में आना चाहते हैं? आमीन। कैसे आएंगे? मत्ती 12:50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। अब अगर यीशु मसीह ने व्यवस्था तोड़ने की वजह से हमारे ऊपर के दंड को खत्म कर दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चलो अब तो व्यवस्था तो हमारे ऊपर राज ही नहीं करती, तो जो चाहो सो करो। अभी यीशु प्रभु है। मत्ती 7 अध्याय के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आप पढ़ते हैं 21 आयत से कि हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन उसके तुरंत बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत बताता है। 7:23 में यीशु ये कहता ना कि मैं नहीं जानता तुम कौन हो। हे कुकर में पकाने वालों, क्या लिखा वहां? अच्छा, हे कुकर्म करने वालों। मैं सोचा लिखा हे कुकर में पकाने वालों। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। यहाँ पे ये बात खत्म करने के तुरंत बाद यीशु मसीह एक दृष्टांत शुरू करता है 24 से। देखिए तो क्या है वो। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है जी। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अब यहाँ पे यीशु मसीह तुरंत इस बात के बाद कि हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तुरंत उसके बाद ये दृष्टांत बताता है 2 लोगों के बारे में। एक कौन है? बुद्धिमान। दूसरा कौन है? निर्बुद्धि। बुद्धिमान कौन? जिसका घर चट्टान पे बना है। और निर्बुद्धि कौन? जिसका घर रेत पे बना है। तो ये चट्टान क्या है? हाँ जी, यीशु मसीह की बातें। जो यीशु मसीह की बात मानता है वो कैसा बुद्धिमान है? चट्टान पे घर बना रहा है। तो चट्टान क्या है? यीशु मसीह की आज्ञाएं, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वचन। जो कोई उसको मानता है उसका घर चट्टान पे। और दूसरा कौन है? घर तो उसने भी बनाया लेकिन यीशु की बातों पर नहीं बनाया। उसका आधार यीशु मसीह की बातें नहीं है। तो जरा सी परेशानी आएगी, घर खत्म, घर खत्म, है ना? कुछ नहीं है वहां। तो इसलिए यीशु मसीह की बातों को अपना आधार बनाएं। यीशु मसीह की बातों को सुनना, मानना, उस पर चलना शुरू करें। वही बुद्धिमानी है। जब आप ऐसा करते हैं तो यीशु कहता है जो मेरे बाप की इच्छा पर चलता है। इससे पहले उसने 7:21 में क्या कहा था? जो मेरे बाप की इच्छा पर नहीं चलता। यानी वहां क्या लिखता है? हे प्रभु कहने वाले सभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं वही प्रवेश करेंगे। और फिर 12:50 में हमने पढ़ा कि जो उसकी इच्छा पर चलते हैं वो कौन है? यीशु मसीह के रिश्तेदार, यीशु मसीह के भाई हैं, यीशु मसीह की बहनें हैं, यीशु मसीह की माँ है। कौन है वो? हम में से हर वो शख्स जो यीशु मसीह की बातों को मानता है ना? जमीन पे हम बहुत सारी दोस्ती करते हैं।
उस दोस्ती में कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। लड़की दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड ही है, ये लड़का दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड ही है। हर एक दोस्ती की एक सीमा होती है। जब तक आप उस सीमा के अंदर हैं, आप लोग दोस्त हैं। सीमा पार करते हैं तब उस दोस्ती के ऊपर इल्ज़ाम शुरू होते हैं, तब उस दोस्ती को गलत नज़रों से देखा जाना शुरू किया जाता है। तो आपको सीमा कभी पार ना करें, अपनी सीमा में रहें ना, उसके अंदर रह के बात करें। इसको पार नहीं करना। हिंदू बहन करे सीमा ये रही, ये बैठे, तो उसको पार नहीं करना ना, सीमा में रहना। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरा दोस्त बन जाए, आमीन, और वो भी बेस्ट वाला, है ना, बेस्ट फ्रेंड, सबसे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे अच्छा दोस्त यीशु बन जाए। तो उसके लिए क्या करें? देखिए यूहन्ना 15:14, रिश्तेदार बनने के लिए क्या करना है? पिता की इच्छा को पूरा करो, यानी उसकी बातों को माने। यीशु को दोस्त बनाना है तो क्या करें? 15:14, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। यीशु मसीह दोस्त कब बन जाता है? जो आज्ञा यीशु मसीह दे रहा है, अगर हम उसको मानना शुरू करें तो यीशु दोस्त है। और फिर वो ऐसा दोस्त है जो किसी भी टाइम पे हमें धोखा नहीं देता, अकेला नहीं छोड़ता, फायदे नुकसान को नहीं देखता। वो ऐसा दोस्त है कि हमारे लिए अपनी जान तक दे देता है, उसके बगैर कोई है ही नहीं। यीशु है माने सब कुछ है, यीशु नहीं तो कुछ नहीं। यीशु के अनुग्रह के अंदर रहना जरूरी है, यीशु की आशीषें पाना जरूरी है। और वो कब होती हैं? जब हम उससे दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती कब होती है? जब हम उसकी बातों को, बहुत से लोग कहते हैं जी बंधन में है, बंधन नहीं टूट रहा, बंधन में नहीं टूट रहा, ये आजाद नहीं हो रहा। वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। अब इसी बात को थोड़ा सा एक आयत ऊपर से पढ़ते हैं, यूहन्ना 8 का 31 और 32 पढ़िए। जब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या लिखा है वहां पे? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। मेरी बातों में बने रहोगे, मेरी बातों को मानोगे तो मेरे चेले बने रहोगे। और जब सत्य को जानोगे, सत्य किस बात का सत्य है? यीशु मसीह की आज्ञाओं का सत्य, यीशु मसीह की बातों का सत्य। जब उसकी बातों में बने रहेंगे, उसके सत्य को जानेंगे। हमें कब पता चलने लगता है कि ये आदमी सच्चा है? कब पता चलता है कि आदमी सच्चा है? हाँ जी, जो वो कह रहा है वही कर रहा है, जैसा उसने कहा है वो वैसा ही कर रहा है। उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि कहा कुछ और हो, किया कुछ और हो। उसको चाहे नुकसान उठाना पड़े। कभी कभी हम अपनी बात से कब मुकर जाते हैं? जब नुकसान हमें उठाना पड़ता है। कभी कभी ना किसी की गारंटी ले लेते हैं हम, और टेंशन नहीं देगा, मैं दूंगा यार तेरे को। वो नहीं देता, फिर जब मांगने वाला हमसे मांगता तो हम कहते हैं मेरे को थोड़ी दिया था, मेरे से पूछ के दिया था क्या, मैं क्यों दूं? उसने लिया तो उससे ले, लेकिन तूने कहा था, कि अगर नहीं देगा तो मैं भर दूंगा, ये कर्जा मैं दूंगा।
ले ऐसा थोड़ी होता है, वो तो मैं वैसे ही कह रहा था, मेरे को क्या पता था नहीं देगा। यानी हम मुकर जाते हैं, जब नुकसान की बारी आती है तो हम मुकर जाते हैं। लेकिन जो सच्चा है, उसने कह दिया तो वो उसको भरेगा भी, क्योंकि उसने कह दिया है। तो तब हमें पता चल जाता है कि ये आदमी सच्चा भी है, अच्छा भी है, शरीफ भी है, बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ कहता है करता है, चाहे इसको खुद नुकसान ही क्यों ना हो। तो यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, और जब तुम सत्य को जानोगे। तो ये सत्य कौन सा जानने के लिए? यीशु मसीह की आज्ञाएं। जब हम उसको मानना शुरू करेंगे तब सत्य पता चलेगा कि यीशु सच कह रहा है कि नहीं। यीशु मसीह सच बोलता है कि झूठ बोलता है? सच बोलता है। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि यीशु हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है? तो यीशु ने कहा चिंता ना करो। कितने लोगों ने माना आज तक? कितने लोगों ने चिंता करनी छोड़ दी सुन के? प्रभु का धन्यवाद। कम से कम 2 लोग हैं चर्च में। ये सब होने चाहिए थे। 2 ऐसे होने चाहिए थे जिन्होंने ना छोड़ी हो, लेकिन 2 ही ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ दी, बाकी सबने पकड़ी हुई चिंता। तो कभी ना कभी यीशु झूठ बोलता है। इंसान है, कितने में कहते हैं लेकिन नहीं, यीशु मसीह का चिंता नहीं करना, लेकिन अनबकर हो जाते हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि यीशु की बात का यकीन नहीं रहता। इस बात पे यकीन हो जाता है कि ये आ गई, इसलिए चिंता हो गई। चिंता कब होती है? पहली तारीख को, जब किराया देना हो, जेब में पैसा ना हो। जेब में पैसा नहीं, पहली तारीख आ गई और वो आ रहा मकान मालिक किराया लेने। अब क्या कहें, क्या करें? चिंता, है ना? मकान मालिक के यहां तक आने तक चिंता करो। इससे क्या होगा? जेब में किराया बन जाएगा। मकान मालिक के आते आते तक चिंता करते जाओ, चिंता करते जाओ। उनके पहुंचने से पहले इतनी चिंता करो कि तुम्हारी जेब में किराया बन जाए। नहीं तो चिंता करने से किराया नहीं बनता क्या? जेब में नहीं बनता, तो फिर करनी क्यों है? जब चिंता करने से किराया जेब में बन ही नहीं रहा तो कर क्यों रहे हैं? बल्कि उल्टा यीशु मसीह ने कहा चिंता न कर, मैं तेरी जेब में किराया बना दूंगा। पर वो यकीन नहीं होता। तो यीशु मसीह की बातों को जब हम परख के देखेंगे ना, जब उसको समझ पाएंगे, मान के देखेंगे, तब पता चलेगा सत्य क्या है। और जैसे इस सत्य को जानेंगे आजाद हो जाएंगे। आमीन। हर बंधन से छुटकारा हो जाएगा। यीशु मसीह की बातों को एक बार आजमा के तो देखिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बात क्या है। यूहन्ना 13:17 देखिए क्या कहता है। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। क्या लिखा है? तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। धन्य बोले तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्लेस्ड, आशीषित हो। यानी तुम ये बातें जानते तो हो, लेकिन अगर इन पे चलने लगो तो आशीष भी पालोगे। और ये पता कब चलता है? जब हम चलना शुरू करते हैं, तब चलता है। प्रभु यीशु मसीह की बातों पे जब हम चलना शुरू करेंगे, जब उसकी बातों को मानना शुरू करेंगे, तब हम सिद्धता के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएंगे। तब हम सिद्ध हो जाएंगे। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। वचन में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परंतु धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तब तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी चीज की घटी न होगी। याकूब 1 2 से 4 जो मैंने अभी बोल दिया है ना। सो उसकी बातों को सुन के उसको मानना तो शुरू कीजिए, फिर देखिए कैसा बंधनों से आजाद होके आप सिद्धता को पहुंच जाते। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 17:1 में, मेरी उपस्थिति में चल
और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आज परमेश्वर फिर दोबारा हमसे वही कह रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी बातों पे चल, मेरी बातों को सुन, मेरी बातों को मान, सिद्ध होता जा। यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई मेरी बात को सुने और माने तो मेरा बाप उससे खुश होता है, और मैं और मेरा बाप हम दोनों उसके पास आके रहेंगे, उसके साथ आके रहेंगे। बीच में एक चेला पूछता है, प्रभु कारण क्या है कि तू दूसरों पे, संसार पे अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहता? कारण आज्ञा है। संसार आज्ञाओं को मानता नहीं, संसार यीशु मसीह की बात को सुनता नहीं, इसलिए उनके ऊपर वो प्रकट भी नहीं होगा। हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, अगर हम अपने आप को उसकी उपस्थिति में रखें तो, अगर हम सिद्ध होना चाहें तो, अगर हम यीशु मसीह की बातों को माने। अभी आप कहेंगे जी पहले तो आप बता रहे थे व्यवस्था पालन से कुछ नहीं होगा, सिद्धता नहीं होगी, वो नहीं होगा। मैं फिर कहता हूँ ये व्यवस्था पालन नहीं है, यीशु मसीह के साथ हमारा प्रेम है, जिससे हम उसकी बातों को सुनते और मानते हैं। हमारा विश्वास यीशु, हमारे विश्वास के कर्ता, हमें सिद्ध करने वाले उस प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से हम खरीदे गए परमेश्वर की संतान बने। और आज की तारीख में यीशु मसीह हमें सिद्ध करके अपने साथ चलाना चाहता है। तो उसकी बातों को सुनिए और मानिए। जितना आप उसकी बातों को सुन के मानेंगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि वो सच में हमारे साथ है। अब्राहम अगर अपने बेटे को लेके मोरिया पर्वत पे जाता ही नहीं, उसको बलि करने के लिए लिटाता ही नहीं, उसको कुर्बान करने के लिए हाथ उठाता ही नहीं, उसको कैसे पता चलता कि परमेश्वर उससे प्रेम करता है? जब वो अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने वाला था, इसहाक को बलिदान करने के समय में जैसे उसने हाथ बढ़ाया, परमेश्वर ने उसके हाथ को रोक दिया, रोक, अपने हाथ को रोक दिया। तब उसको पता चला परमेश्वर सच्चा है, अपने वायदे का सच्चा। मूसा के साथ परमेश्वर बातें कर रहा है और मूसा कह रहा है कैसे जाऊं, कैसे मान लूं, मैं जाके कहूंगा लोगों को परमेश्वर ने भेजा, कोई मानेगा नहीं, मजाक उड़ाएंगे मेरा। परमेश्वर ने कहा अच्छा एक काम कर, अपना दायां हाथ अपने सीने पे रख, चादर से ढक ले। उसने अपना दायां हाथ सीने पे रखा, चादर से ढक लिया। परमेश्वर ने फिर कहा चादर हटा, हाथ बाहर निकाल। उसने चादर हटाई, हाथ बाहर निकाला, सारे हाथ पे कोड़ हो गया था, पूरे हाथ पे कोड़, 1 सेकंड में। अभी मूसा की समझ आना बंद हो गया होगा ये क्या होगा। परमेश्वर कहता दोबारा रख, रखा, चादर डाल, डाली, चादर हटा, हटाई, हाथ निकाल, निकाला, बिल्कुल सही था। कैसा लिखा है बाइबल में? किसी ने पढ़ा ये? निर्गमन 3 अध्याय में लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा पानी ले, लिया, जमीन पे छिड़का, पानी जमीन को छूते ही खून बन गया। तेरे हाथ में क्या है? लाठी, जमीन पे फेंक। जैसे फेंकी, अब लाठी भी लंबी थी, लाठी लंबी थी, जैसे फेंकी उतना ही लंबा सांप बन गया। मूसा तो कूद के भागा, ई का हुई गवा। परमेश्वर कह रहा भाग का रहा है, पूंछ से पकड़। मूसा फिर दोबारा बेचारा वापस आया, सांप को पूंछ से पकड़ा, जैसा भी करके पकड़ा होगा, पकड़ते ही वापस लाठी बन गई। अब परमेश्वर कह रहा अब जा, हाँ अब जाऊंगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मूसा वो सब करता चला गया जो परमेश्वर कह रहा था, और उसने करके देखा तो समझ में आ गया ये तो परमेश्वर है। अब परमेश्वर उसको जो कुछ भी कह रहा है वो कर रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया वो जो चाहे सो कर सकता है। ये हाथ बिल्कुल सही था, कोड़ कर दिया, वापस रखा, सही कर दिया, पानी का खून बना दिया, सांप की लाठी का सांप की लाठी बना दी, यानी ये जो चाहे सो कर सकता है।
अब पूरी ईमानदारी से जो कुछ परमेश्वर कहता है जाके वो फिरौन के सामने बोलता है और वही चीजें होती जाती हैं। लेकिन आज की तारीख में यीशु मसीह जो हमको बोल रहा है हम उसका उल्टा बोलते हैं। चिंता ना कर, मैं तो करूंगा। इंसान हूं ना, उसको भी पता है उसने कौन सा गधे को आज्ञा दी थी, या क्या उसने गधों को दिया कि चिंता नहीं करना? किसको दिए? बकरियों को तो दी ना। हाँ, किसको दी? फिर यीशु को पता ही नहीं था फिर हम इंसान होते कैसे हैं। हमारे अंदर तो बाय डिफॉल्ट एक मीटर लगा हुआ ना जो चिंता के टाइम पे अपने आप करना शुरू कर देता है, चिंता 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 चिंता, है ना, वो अपने आप चालू हो जाता है। तो क्या परमेश्वर को पता नहीं है कि हमारे अंदर ऐसा मीटर लगा हुआ? फिर क्यों ऐसी आज्ञा दी जिसके बारे में हम मान ही नहीं सकते? चिंता ना करने वाली आज्ञा मान सकते क्या हम? क्या ऐसा दौर कभी भी आ सकता है कि हम कभी चिंता ना करें? यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है तो इसका मतलब है वो दौर आ सकता है कि हम बगैर चिंता करें, है ना। और यीशु मसीह ने ये आज्ञा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, प्रभु का धन्यवाद बंदरों को दी है, ये भी इंसानों को दिए। ये तो दिक्कत है, किसी न किसी टाइम पे तो होता ही है। यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों से करो। अब फिल इन द ब्लैंक्स में बदलो तो करना हो। अब इसमें भरो, झगड़ा करो, दांत तोड़ो, जो मर्जी करो। लेकिन जब मैं यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करूंगा ना, तब मुझे समझ में आएगा कि उसकी बातों में क्या ताकत है। जब ये बात मानता हूं तब मैं यीशु मसीह के रिश्ते में होता हूं, और जब यीशु मसीह के रिश्ते में होता हूं तो सारी कायनात को पता होता है यीशु मसीह का छोटा भाई है। हर एक जर्रे को पता होता है जमीन के ऊपर के ये यीशु मसीह का भाई है, यीशु मसीह की बहन है, ये यीशु मसीह की माँ है, यीशु मसीह का दोस्त है, ये यीशु मसीह का जानकार है। जमीन का जर्रा जर्रा फिर मेरी हिफाजत में लग जाता है। रात के समय अंधेरे में अनजाने में खुले हुए गटर के पानी पे जब मैं पांव रखता हूं तो वो सख्त हो जाता है, डूब के नहीं मरता, पानी पे पांव रख के पार चला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का भाई होता है। कब? जब उसकी बातों को मानना शुरू करता हूं। इतना ही करना है। ये व्यवस्था पालन नहीं है, प्रेम है, यीशु मसीह से प्रेम है। व्यवस्था पालन से सिद्धता नहीं होगी, वचन में लिखा है। व्यवस्था पालन से आप पवित्र हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। यीशु के लहू से आप पवित्र हुए और यीशु मसीह की बातों को मानने से सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला है, वो है हमारे विश्वास का कर्ता। जब उसको देख के चलना शुरू करेंगे, जब उसकी सुन के चलना शुरू करेंगे, सब हो जाएगा। आमीन। सो आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लक्ष्य है हमारा कि हम सिद्ध बने, परमेश्वर के साथ चले। और ये सिद्ध बनने के चक्कर में ना हम आज्ञा पालन, प्रार्थना, पूजा और आराधना, सिद्ध बनने के लिए हम किन के साथ संबंध बनाते हैं? आराधना के साथ, श्रद्धा के साथ, पूजा के साथ। तो इन सब से संबंध तोड़ लेना है ना, यीशु मसीह के साथ संबंध बना, उतना काफी। प्रभु यीशु मसीह सच में हमें सिद्ध करना चाहता है, पवित्र। अच्छा एक बात बताएं, सेनाओं का यहोवा कहाँ है? आना चाहता है, अगर आगे आए तो है अंदर। वैसे कहाँ है उसका सिंहासन इस घड़ी, जहां पे शैतान भी जाता है उससे मुलाकात करता है?
यीशु मसीह कहाँ है? हाँ जी, स्वर्ग में ही है, अभी आया तो नहीं, दूसरा आगमन होगा, कहा उसने मैं जल्दी आने वाला हूं। आने वाला हूं मतलब वो गया है, आएगा भी। तो इस वक्त कहाँ है? स्वर्ग में। पवित्र आत्मा कहाँ है? वो यही है। तो हम किसकी उपस्थिति में इस घड़ी रह सकते हैं? पवित्र आत्मा की। और पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह का आत्मा। यीशु कौन है? सेनाओं का यहोवा। तो पवित्र आत्मा कौन है? सेनाओं का यहोवा। तो हम किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की। चाहे तो आज भी जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वो आज भी हम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उठना, बैठना, चलना, फिरना, घूमना, खास तौर से बात करना सीखिए। ना हो तो शॉशैंक रिडेम्पशन, चुप रहना सीखिए। जो मैंने फिल्म की कहानी बताई, खामोश रहा, एक छोटी सी हथौड़ी से 20 साल के अंदर ऐसी सुरंग बना दी जो जेलर की भी समझ में नहीं आई। और उसके बाद सिर्फ वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि जेलर ने उसको निकलने नहीं दिया था, उस लड़के को भी उसने गोली मरवा दी अंदर ही, ताकि वो बयान ना दे कि ये लड़की ये बेकसूर है, क्योंकि उसके पैसे को ये वाइट कर रहा था ना जेल में बैठ के, तो उसको निकलने नहीं देना चाहता था। तो ये निकला, उसका सारा कच्चा चिट्ठा वो भी पोस्ट कर दिया, और उस जेलर पे तुरंत एक्शन आ गया। जब उसको पकड़ने आए तो उसने अपने आप को गोली मार दी। खामोश रह के आप सब कुछ कर सकते हैं। जब कोई सताए तो क्या करें? अब कोई में कुछ भी आता है, बीमारी, गरीबी, कर्जा, रिश्तेदार, पड़ोसी, पति, पत्नी, माँ बाप, बच्चे, सब आते हैं। कोई नाजायज सताए तो क्या करें? प्रार्थना करें। और क्या करें? यीशु मसीह कुछ करता था क्या? कोई सताता था उसको तो एक बार देखते हैं यीशु क्या करता था। पहला पतरस 2 अध्याय, यहाँ ऊपर से कौन सी आयत है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए, ना तो उसने पाप किया ना उसके हाँ, मुंह से। ये बोल, यहाँ से क्या आयत है ये? 22 आयत से पढ़ रहे हैं। दूसरा अध्याय, पहला पतरस 2 अध्याय, उसकी 22 आयत से। जी। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, हाँ। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता दुख था। उठा के धमकी नहीं देता था। देख लूंगा तेरे को जब बैठूंगा ना गद्दी पे, सबसे भयंकर आग जहां होगी ना नरक की, वहां डालूंगा तेरे को। देखे देता था धमकी? नहीं देता था। वो उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। और गाली सुन के गाली पहले तूने दी थी, वैसा नहीं है। पहले इसने कहा था, वो नहीं है। गाली सुन के गाली नहीं देता था, मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली, और किसी को धमकी भी नहीं देता था। आगे, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। क्या करता था? परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपता था। प्रभु तू ही है, सब कुछ जानता है। यीशु मसीह ऐसा करता था। तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु तू रुक, ये है मेरे हाथ में, मैं अभी थोड़ी देर में इसको तेरे सामने समर्पित करता हूं, रुक। यीशु मसीह तो खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंपता था ताकि वो इंसाफ करे। और एक हमें 2.5 सेकंड लगते हैं हमें साफ करने में। एक होता है इंसाफ, एक होता है इन सब को साफ। तो हम वो करते हैं, इन सब को साफ 2 मिनट के अंदर। आगे बढ़िए। अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो।
अपने अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास। तो वही करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो खामोशी के साथ अपने बाप के साथ, उस बड़े भाई के साथ बैठिए, वो अपने आप सब कुछ करेगा। मैं जानबूझ के नहीं बैठता ऐसा। कोई मुझे, मेरे दिमाग में किसी को लेके अगर परेशानी आ गई है ना, कोई मुझे कर रहा है परेशान, मेरे को आ रही है समस्या उससे, तो मैं जानबूझ के उसका नाम लेके परमेश्वर के सामने नहीं बैठता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस रोज मैं किसी भी नाम से परमेश्वर के सामने बैठ के एक आंसू भी बहा दूंगा ना, तो उसकी जिंदगी में तो सुनामी आ जाएगी। इसलिए नहीं बैठता, उसको अंदर खत्म कर देता हूं, बस खामोश रहता हूं, चुप रहता हूं, बात करना बंद कर देता हूं। लेकिन ये सदा के लिए नहीं होता, कुछ टाइम का होता है। कुछ दिन बात नहीं करता, उसके बाद फिर सब चीज़ें वैसी नॉर्मल होती हैं। कभी कभी तो सामने वाले को मैं बताता भी नहीं कि मैं तुझसे बात नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, कोई बात ऐसी हो जो ज़रूरी है सामने वाले तक पहुंचाने, तो फिर बता देता हूँ, तेरे को मालूम है बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ताकि वो चीज़ दोबारा ना करे। और वो फिर मेरे खिलाफ नहीं होती है, वो परमेश्वर के खिलाफ होती है, जो मैं जाहिर कर देता हूँ। मेरे खिलाफ है तो मैं खामोशी से सह के, चुप रह के ख़त्म कर देता हूँ। क्या अपने चर्च के मेंबर्स ने कभी भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला होगा? बोला, बहुत बार बोला। मैंने पूछा कभी भी आप में से किसी के पास आके आपने ये क्यों कहा? ना पूछा है, ना पूछूंगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं, वो फालतू की बात है। उसको मैं अंदर ख़त्म कर देता हूँ, और आपको आइडिया भी नहीं होता कि मुझे पता है, और मुझे पता होता है। क्योंकि जिसके पास बैठ के आपने बहुत अच्छे से अपना बिल्कुल सच्चा, अपना बिल्कुल अच्छा दोस्त समझ के, सहेली समझ के जिसके पास ये बात कही है ना, मुझे भी जानता है, वो मेरे पास आके वो बात फिर दोबारा से कहता है, आपको पता है उसने ये कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब उनको दिखता है कि इसने पूछा नहीं, तो दोबारा वो भी मेरे साथ बात नहीं कर पाता। अगर मैं इसको यूं समझे कि चर्च में जो मेन कुर्सी है, अगर उस पर बैठ के मैं ऐसा चीज़ों को ख़त्म कर सकता हूँ, तो हम भी कर सकते हैं। अब इस मैं से थोड़ा और आगे चलें। सेनाओं का यहोवा उसका इकलौता पुत्र, जो उसका वचन है, अगर वो जो खुद परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है, वो ऐसे इल्ज़ामों को सुनने के बाद अपने अंदर सब कुछ ख़त्म करके खामोश रहता है, तो हम भी रह ही सकते हैं। उससे बड़े हैं क्या हम? लेकिन हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है अगर कोई हमारे बारे में कुछ कहे तो। उसने ये कहा तो कहा क्यों, कैसे, ऐसे कैसे? सो सिद्ध होने के लिए बहुत ज़रूरी है खामोश हो जाना। क्योंकि जब तक हम खामोशी इख्तियार नहीं करते, जब तक चुप रहना नहीं सीखते, तब तक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। और जब तक सिद्ध नहीं होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रिश्तेदार नहीं हो सकते। हाँ जी, सिद्ध नहीं हो सकते, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकते, उसके जानकार, उसके दोस्त, उसके भाई नहीं बन सकते। फिर यह सृष्टि भी हमको कुछ नहीं समझती, जर्रा जर्रा हमें जर्रा समझता है, कुछ नहीं समझता। लेकिन जब हम परमेश्वर के होते हैं, परमेश्वर के नहीं है, गली में से निकलेंगे कुत्ता भी खा जाएगा। परमेश्वर के हैं, जंगल में से भी निकलेंगे तो शेर भी नहीं आएगा। दानियल परमेश्वर का था, शेरों में फेंका। भूखे शेर सारी रात उसको बैठे देखते रहे, तू क्यों आया, तेरे को पता नहीं है, तेरे को खा नहीं सकते हम,
हैं? तपाने आए क्या? छेड़ रहे हमें, हमें पहले से भूख लगी है और तू परमेश्वर का जन हो के यहाँ पे आके बैठ गया। तेरे को पक्का पता हम खा नहीं सकते, फिर भी आ गया तू। राजा भी सारी रात बेचैन रहा, भोर को जाके पूछता है, हे परमेश्वर के जन, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा रखा? वो अंदर से कहता, हाँ बचा रखा। तुरंत निकालो बाहर, अब लाओ उनको जिन्होंने इसको इसमें डलवाया। खानदान समेत डाल दिए गए। वो भूखे शेर जो सारी रात दानियल को बैठे देखते रहे, वचन में लिखा है उनको जमीन भी टच नहीं करने दी, रास्ते में कैच कर करके उनको खत्म कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। और दानियल को क्यों नहीं खा पाए शेर? क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। शैतान भी आपको तब छू ना पाएगा जब उसको पता चल जाएगा कि आप उसको जानते हैं। और पता कैसे चलेगा? जब मैं यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू करूँ। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, उसकी सिद्धता में बढ़े, सिद्ध हो जाएं। और यीशु मसीह वो परमेश्वर आपको कौन सी सिद्धता में लेके जाना चाहता है मालूम है? किस हद तक सिद्ध करना चाहता है? जिस हद तक वो खुद सिद्ध है, था, रहेगा। कौन सी आत्मा आपके द्वारा काम करने के लिए तैयार है? वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा आप में भी काम करना चाहता है। सो करने दीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। सो आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर आपको संभाल कर रखे, अपने अनुग्रह के अंदर बना।